वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा, जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था। वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया। वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक या परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूं, तो क्या यह बेचारा राहुल अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी भी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। निश्चय ही मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोहे का निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या। मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई।